मेरे फेसबुक पेज में इन पर्टिकुलरली मेरे वेबसाइट में एक कॉमन कंप्लेन आता है मेरे पास कि सर आप जो भी जॉब पोस्टिंग करते हैं, जो भी कंटेंट बनाते हैं, दैट इज ओनली फॉर द ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमा एंड पीएचडी होल्डर्स। व्हाट अबाउट 10+2? तो अगर यही आपका शिकायत है तो आज का एपिसोड जरूर देखिएगा। आज मैं 5000 से ज्यादा 10+2 क्वालिफिकेशंस के लिए गवर्नमेंट जॉब लेके हाजिर हूं। 2 वैकेंसीज, 2 नोटिफिकेशंस को जोड़ के ये पूरा वीडियो बनाया है, तो अंत तक जरूर देखना। अगर आपका क्वालिफिकेशन ये है या आपका क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा है बट आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, जरूर उसके साथ शेयर करना। वन अपॉर्चुनिटी कैन चेंज अ लाइफ। तो चालू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स मेक इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट फ्री। आज का पहला जो जॉब है दैट इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस। 150 साल से पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के हर गांव में जाके बस गई है। इट्स अ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। छोटा से छोटा गांव में भी इनका प्रेजेंस है। इनका असर नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन और मेल डिलीवरीज, इनका असर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी है। बैंकिंग से लेकर के यहां तक कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, इस पूरा वर्सेटाइल रेंज में ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो उन्हीं का वैकेंसी लेके हाजिर हूं। टोटल पोस्ट इज 4368 और इसमें सिर्फ 10+2 नहीं, 10 पास भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोजीशंस के लिए उन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाली है। ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एंड डाक सेवक। ब्रांच पोस्टमास्टर मतलब द हेड ऑफ ऑपरेशंस इन द ब्रांच। असिस्टेंट ब्रांच मास्टर उनको सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स है IPPB, उनके मार्केटिंग में ये हेल्प करता है। डाक सेवक इज द लोअर मोस्ट ऑफ ऑल दिस 3। इनका मेजर काम है इन लोग को असिस्ट करना, प्लस रेलवे मेल सर्विस का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बाद में और भी बात करेंगे, पहले जान लेते हैं इनका लोकेशन क्या है। ये नोटिफिकेशन जो है इंडिया का 2 स्टेट्स के लिए है, महाराष्ट्र एंड बिहार। यू मस्ट बी अ 10+ इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज कंपल्सरी। कंप्यूटर नॉलेज इज मस्ट। इन लोग का खुद का सॉफ्टवेयर भी है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, तो इसके लिए एक 60 डे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। ऊपर से आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, बट कोई टेस्ट नहीं होगा उनका, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज इन 40 इयर्स। एंड वन मोर थिंग, यहां पे एक क्रिटिकल चीज है, सिंस यू विल बी डीलिंग विथ मेनी प्राइसलेस एंड कॉस्टली आइटम्स, तो आपको एक सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा, दैट इज फॉर ₹1 लाख। अब जान लेते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रांच पोस्टमास्टर का काम है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच। जिस ब्रांच में उसका पोस्टिंग होगी उनका पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली IPPB जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इट इज वर्किंग फैंटास्टिकली। दिसंबर 2020 तक देखेंगे तो 4 करोड़ से ज्यादा इनका कस्टमर्स बन चुका है। और यहाँ का बैंकिंग सिस्टम में आपको हर एक वो फैसिलिटी दिया जाता है जो आपको बैंक्स नॉर्मल अकाउंट से मिलता है, जैसे बैंकिंग हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, SMS बैंकिंग हो गया, फोन बैंकिंग हो गया। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ सर्विसेज व्हिच आर ऑफर्ड। तो इनका एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द ब्रांच पोस्टमास्टर्स। देन कम्स द असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर। इनका काम है मेजरली ब्रांच पोस्टमास्टर को हेल्प करना। एंड दूसरा चीज है, ये जो IPPB अकाउंट्स है इनका टोटल मार्केटिंग करना, मतलब इनके लिए अगर कोई फाइनेंशियल मेला अरेंज करना है वो करना। एडिशनली डिलीवरी ऑफ मेल्स, चिट्ठी, पार्सल जो भी होता है, कुरियर, उनका डिलीवरी करना। देन कम्स डाक सेवक। इनका काम है स्मूथ ऑपरेशन, डेफिनेटली डिलीवरी ऑफ मेल्स, डिलीवरी ऑफ बैग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेलवे मेल सर्विस। इनका सैलरी का तरीका थोड़ा अलग है। फॉर ब्रांच पोस्टमास्टर फॉर 5 आवर्स वर्किंग अ डे इनका सैलरी होता है 14,000, और फॉर अनदर 4 आवर्स वर्किंग अ डे अनदर 12,000। तो अगर आप देखेंगे तो इनका करीब 26,000 से ज्यादा महीने में बन जाती है। ये है, दिस इज फॉर द ब्रांच पोस्टमास्टर। और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर या डाक सेवक को देखेंगे तो इनका वही होता है 12,000 फॉर 5 आवर्स एंड 10,000 फॉर अनदर 4 आवर्स। करीब 22,000 के आसपास हो जाता है। दिस इज द स्टार्टिंग सैलरी। यू शुड अप्लाई। द वैकेंसी इज ह्यूज इन नंबर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर से जाके जरूर अप्लाई कीजिए। 26 मई इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिटन टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे जैसे आप फॉर्म भरते रहेंगे यू कैन मैक्सिमम अप्लाई फॉर 20 पोस्ट। उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट क्रिएट होता जाएगा। ओनली मोड ऑफ एप्लीकेशन इज थ्रू ऑनलाइन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब। आज का जो सेकेंड जॉब है दैट इज इन BRO यानी कि बॉर्डर रोडवे ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस का एक हिस्सा है
और काफी टफ टेरेन में ये काम करता है। डिफिकल्ट सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ डिफेंस रिसोर्सेज। अगर आप कभी भी घूमने चले जाएंगे दार्जिलिंग या हिमाचल, कोई भी बॉर्डर स्टेट में जहां पे काफी पहाड़ी में रोड्स है, आपको दिखाई देगा वहां पे लिखा हुआ है दिस रोड इज बिल्ट एंड मेंटेन बाय बीआरओ। काफी साल से ये काम करते हुए आया है एंड काफी टफ जॉब है, डायनामिक जॉब है, स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। टोटल वैकेंसी 627, ड्राफ्ट्समैन है, स्टोर कीपर टेक्निकल है, स्टोर सुपरवाइजर है, रेडियो असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, एकदम ग्रुप डी पोस्ट में जैसे कि मेसन हो गया, ड्राइवर, ये सारे के सारे पोस्ट में इन लोग का रिक्रूटमेंट का रिक्वायरमेंट है। 200 के करीब रिक्रूटमेंट होने वाला है इन द पोस्ट ऑफ ड्राफ्ट्समैन एंड स्टोर कीपर टेक्निकल। अगर आपको बाकी के जॉब के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज क्लिक ऑन दैट। यू विल लैंड अप ऑन द पेज ऑफ अ सरकारी नौकरी टूल सेट, जो कि इंडिया का पहला सरकारी नौकरी टूल सेट है। बीआरओ टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में, बीआरओ का जितना भी लाइव जॉब्स है पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा। वहां से क्या रिक्वायरमेंट है, एज का, क्वालिफिकेशन का, लास्ट डेट कब है, ये देखिए, नोटिफिकेशन पढ़िए और अप्लाई कीजिए। इनका प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया में होगा, बट कॉन्ट्ररी टू अदर डिपार्टमेंट्स, ये लोग सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के हैं, इसीलिए टेरेन के हिसाब से इन लोगों ने पूरा इंडिया को काफी डिविजन्स में बांटा है। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न प्लेन्स, सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट, इन 6 रीजन्स के हर एक रीजन में यहां पे रिक्रूटमेंट होगी। अगर आप ड्राफ्ट्समैन का क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ही मस्ट बी 10+2 पास इन साइंस। उसके साथ ऑफ कोर्स उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए इन आर्किटेक्चर एंड ड्राफ्ट्समैनशिप, और इसके साथ साथ उनके पास एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आप 10+2 है और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि टेक्निकल पोस्ट है, तो एनटीसी इज अ मस्ट। अगर आपको इसके बारे में एक अलग वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए हमको। अगर मुझे सफिशिएंट कमेंट्स मिलता है तो आई विल डेफिनेटली मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। स्टोर कीपर के लिए भी 10+2 का ही क्वालिफिकेशन चाहिए, बट नीड नॉट बी फ्रॉम साइंस, ही कैन बी फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स, फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, बट इनके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बेहतर है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के कोई स्टोर में एक्सपीरियंस है तो। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर बोथ ऑफ दिस पोस्ट इज 27 इयर्स। और एक चीज, सिंस बीआरओ इज अ टफ ऑर्गेनाइजेशन, जॉब्स में काफी टफ जॉब है, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई। क्योंकि ये डिफेंस का एक हिस्सा है, यहाँ पे मेल पार्टिसिपेंट से, मेल कैंडिडेट से फिजिकल मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जैसे कि उनका हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, उनका जो चेस्ट है दैट मस्ट बी 75 सेंटीमीटर मिनिमम, ऑन एक्सपेंशन अनदर 5 सेंटीमीटर मिनिमम, और उनका वेट मिनिमम 47.5 kgs होना चाहिए। अगर आपसे ये फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो यू हैव टू अपीयर इन अ रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। जीआरईएफ यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, उनका जो सेंटर है पुणे में, वहां पे ये एग्जाम होगी। जो परफॉर्मेंस होगा उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगा। बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट यू विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द फोर्स। अगर सैलरी की तरफ देखा जाए तो इनमें ड्राफ्ट्समैन इज अ सीनियर पोस्ट। इनका जो बेसिक है दैट इज 29,200 पर मंथ। इसके साथ डीए, एलटीसी, सीसीए, एचबीए, पीएफ, मेडिकल, पेंशन, काफी सारा रिवार्ड्स है इनके साथ। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो मंथली ग्रॉस इज मोर देन 45,000 और नेट इज मोर देन 42,000। व्हेयरएज टेक्निकल स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर टेक्निकल, उनका पे लेवल है 2, बेसिक होता है 19,900, उनका सारे पार्क्स जोड़ेंगे आप तो इनका टोटल ग्रॉस हो जाता है अराउंड 29,000 और नेट इज मोर देन 27,000। कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स पीएफ इज ऑन टॉप ऑफ द सैलरी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 मई। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओनली मोड ऑफ एप्लीकेशन इज थ्रू ऑनलाइन एंड आई सिंसियरली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द जॉब। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वन अपॉर्चुनिटी कैन चेंज अ लाइफ। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ मेरे चैनल में नहीं, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूं, काफी और भी चैनल है जो जॉब्स लेके काफी अच्छा काम कर रहा है, उधर भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।